पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र हाइब्रिड गाड़ियों का एक जो नया रुझान आया है, जो कि पाकिस्तान में अब इस वक्त असेंबल भी हो रही हैं, और जो जापानीज़ गाड़ियाँ तो काफ़ी पीछे 10-12 साल से आ ही रही हैं। आज हमारे पास उसी तरह की गाड़ी होंडा फिट मौजूद है, और अगर इसको एक लफ्ज़ में मैं डिफ़ाइन करूं तो ये छोटे पैकेट में बड़ा मज़ा है, बिकॉज़ इस गाड़ी के अंदर जो ड्राइव ट्रेन, इंजन सब कुछ वेज़ल वाला है। लेकिन ये गाड़ी आपको एक हैचबैक गाड़ी के अंदर वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस गाड़ी के अंदर अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी का हाइब्रिड इंजन है, जो कि होंडा की टेक्नोलॉजी है, और ये 1500 सीसी का 4 सिलेंडर हाइब्रिड इंजन है, जो कि तकरीबन 120 हॉर्स पावर और 155 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है, और इसमें एक 7 स्पीड की DCT ट्रांसमिशन आती है। ये वही इंजन और ट्रांसमिशन है जो आपके पास बेजल के अंदर भी आता है। ये जनरेशन है 2013 से लेकर 2019 तक आई थी, ये थर्ड जनरेशन है होंडा फिट की। और अगर हम इसके फ्रंट लुक के ऊपर आते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी, कुछ आपकी जो नई वाली सिटी है उसके साथ, और कुछ जो आपकी ट्राइबॉन या जो रीबर्थ 9 जनरेशन की सिविक होती थी उससे भी इसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती हैं। बीच में आपकी एक पूरी एक रेडिएटर ग्रिल आ जाती है, आपकी हेडलाइट्स हैं जिसके अंदर यहाँ पे आपका जो है इंडिकेटर लाइट आ गई, पार्किंग लाइट आपकी इस मेन हाउसिंग के अंदर ही आ जाती है। नीचे इसमें फॉग लाइट्स की जगह दी हुई है, ये चूँकि हाईएस्ट स्पेक वाला मॉडल नहीं है तो इसके अंदर फॉग लाइट्स नहीं है, लेकिन जो इसका हाईएस्ट स्पेक वाला मॉडल आता है उसके अंदर पास इसके अंदर फॉग लाइट्स भी आ जाती हैं। अब अगर हम गाड़ी के साइड के ऊपर आते हैं तो अगेन वही जो होंडा की एक डिज़ाइन फ़िलॉसफी है आपको यहाँ पे भी मिलती है। सबसे पहले इसके हम अगर इस पे आते हैं तो इसमें जो हायर स्पेक वाला आता है उसके अंदर तो आपके पास अलॉय रिम्स आते हैं, बट जो ये वाली गाड़ी है इसके अंदर आपके पास 15 इंच के व्हील कैप्स के साथ स्टील रिम्स आ गए। हाइब्रिड का एम्बलम आ गया आपका यहाँ पे। अगले पिलर के अंदर आपके पास जो है क्वार्टर ग्लास दिया हुआ है, जैसे कि होंडा एक्चुअली रीबॉर्न से लेके रीबर्थ तक, और सिटी के अंदर जो 2005 वाली शेप थी उससे लेके काफ़ी अभी तक आया। फिर आपके पास ये जो आपका है मिरर, वो भी आपकी बॉडी से प्रोट्रूड करता है। अगेन अ वेरी कॉमन होंडा डिज़ाइन फ़िलॉसफी। स्मार्ट एंट्री का बटन, चूँकि पुश स्टार्ट है तो स्मार्ट एंट्री का बटन आपके पास दरवाजे में आ जाता है, और नीचे आप उन्होंने चाबी का भी दिया होगा, अगर आपकी बैटरी गाड़ी की लो है तो आप उसको चाबी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका पुश स्टार्ट वाला स्मार्ट एंट्री नहीं काम कर रहा। पिछले पिलर के अंदर आपके पास इसका रेयर क्वार्टर विंडो आ जाता है। और अगर हम डिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं तो एक जो कर्व के साथ आप देख रहे हैं, अगेन वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ दीज, जो अभी पाकिस्तान में जो नई वाली सिटी है उससे अगर आप देखते हैं, या इसकी जो सेकंड जनरेशन होंडा फिट है उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आपको इसकी साइड प्रोफाइल के अंदर दिखती हैं। पीछे की तरफ अगर हम आते हैं तो जो जापानीज़ हैचबैक्स हैं उसमें मैं अक्सर सोचता हूँ कि इन लोगों को जो पीछे से बाकी तो गाड़ियाँ अच्छी खासी डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन पीछे के डिज़ाइन में कुछ कसर रह जाती है। तो इसकी भी जो लाइट है उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक दे दी, मतलब उसको जो पूरी साइड है बेसिकली बम्पर से ऊपर छत तक वो एक ही लाइट, एक्चुअली 2 पीस में लाइट है, ये एक पीस और ये एक पीस है, लेकिन उन्होंने रिफ्लेक्टर और वो पूरा जो है उसका लाइट का सिस्टम डाल दिया। ये अगर आप इसको अगेन सिमिलैरिटी में देखें तो जो होंडा CRZ आती है, जो कि उस होंडा की एक क्रॉसओवर है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आपको दिखती है। आपका ऊपर हाई स्पॉइलर और स्टॉप लैंप आ गया। पीछे आपके पास छत पे एंटेना है। जापान वालों को उन्होंने नहीं बताया था कि शार्क फिन एंटेना असल चीज़ होती है, तो उन्होंने नॉर्मल एंटेना डाल दिया गाड़ी में। फिट हाइब्रिड होंडा का एम्बलम ऑन दिस क्रोम प्लेट, रेयर वाइपर, पीछे आपके बम्पर के अंदर डिफ्यूज़र टाइप का एक डिज़ाइन दिया हुआ है, जो कि डिज़ाइन ही है खाली। अच्छा, अगर हम इसकी डिक्की खोलते हैं तो एक काफ़ी डिसेंट साइज़ की स्पेस आपको इस डिक्की के अंदर मिल जाती है। अगर कंपेयर करें हम एक नॉर्मल हैचबैक के मुकाबले में, तो नॉर्मल हैचबैक में अगर आपको एक बैग रखने की जगह होती है तो इसमें आप आगे पीछे मेरे ख्याल से 2 बैग्स तो एटलीस्ट रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर यहाँ पे बंदा बैठना भी चाहे तो बैठ भी सकता है, इतने बड़े साइज़ की डिक्की ज़रूर है, जो कि इस गाड़ी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इवन आप अगर पासो विट्स या एक्वा वगैरह के अंदर देखते हो तो आपको डिक्की का साइज़ इतना बड़ा नहीं मिलता जितना इसके अंदर मिलता है। नीचे आपके पास स्मार्ट सेविंग वाला चक्कर है, तो स्पेयर व्हील नहीं है, जो है बस यही है। और अगर आपको इसका जैक वगैरह देखना है तो वो आपका यहाँ पे आपका ये जो पंप और जैक और ये सारी कहानियाँ इस तरफ आ जाती हैं। पिछली सीट इसका जो है 60-40 का स्प्लिट है, और अगर इसको आप फोल्ड करते हैं तो आपको पूरा फ्लैट फ्लोर बन जाता है। ये होंडा वेज़ल के अंदर भी इसी तरह आती है कि जो आपको पिछला नीचे वाला पोर्शन है वो आपको हाथ से उसको डाउन नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है व्हेन यू लोअर योर टॉप पार्ट ऑफ द सीट।
ये गाड़ी इस वक्त बराए फ़रोख्त है। अगर आप ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो इसका जो ऐड का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। दरवाजे में आ जाते हैं तो आपके पास इसके रिट्रैक्टेबल डोर मिरर का स्विच आ गया, मिरर सेलेक्टर आ गया, मिरर कंट्रोलर आ गया, विंडो लॉक, पावर विंडोज़, ये सारी चीज़ें आपकी दरवाजे के अंदर आती हैं। अगेन वेरी सिमिलर बटन, इनफैक्ट द सेम बटन एज इन होंडा रीबॉर्न एंड स्टफ अदर व्हीकल्स ऑफ द जनरेशन ऑफ द एरा। ये आपको पता चलता है कि हाँ यार ये टेक्नोलॉजी सेम है। डोर पॉकेट है जिसके अंदर आप यहाँ पे एक अदद बॉटल की जगह आ गई, और पॉकेट का साइज़ थोड़ा सा छोटा है लेकिन है आपके पास। सीट के अंदर आपके पास ये हाइट एडजस्टर आता है जो कि एक मैनुअल हाइट एडजस्टर है। यहाँ पे ये आपका जो है चेसिस नंबर की प्लेट उसके अंदर इन्होंने दी हुई है, इसको हम दिखाते नहीं हैं बिकॉज दिखाना नहीं चाहिए। यहाँ पे आ जाते हैं ऑटो लॉक, कि अगर आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो जब आप गाड़ी लॉक करेंगे तो आपके मिरर्स खुद ही से रिट्रैक्ट हो जाएंगे। ये आपके पास एक ऑप्शन आ गया ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट रेडार इसका आ गया, वो आपका जो होता है हेडलाइट एडजस्टर, इकॉनमी का बटन, कप होल्डर, एयर वेंट, लॉक एंड अनलॉक। तो मतलब ये आपके पास यहाँ पे पूरी कहानी आ जाती है। अच्छा, ये चूँकि हाईएस्ट स्पेक वाला नहीं है तो इसके पास जो है मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील नहीं आता है। यहाँ पे आपके पास जो है ये आपका सामने वाला जो सिस्टम है उसका आ जाता है। अब इसको यहाँ से पुश स्टार्ट से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो इसका अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखता हूँ तो ये पूरे का पूरा वही है जो आपको वेज़ल के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, एग्जैक्टली वेज़ल वाला है। इसके अंदर आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। बीच में आ जाते हैं तो इसके अंदर सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। वेज़ल का जो मेरे ख्याल से एक वेरिएंट जो लोअर वाला आता है, एक्स वेरिएंट आता है, उसके अंदर आपका सिंगल जोन होता है। जो जेड वेरिएंट होता है उसमें ड्यूल जोन होता है। तो पैनल अगेन सेम वही है जो सिटी के अंदर भी अभी हमारी नई सिटी सो कॉल्ड है। आपका ये आपको स्क्रीन मिल गई, हैज़र्ड्स का बटन आ गया, ऊपर दो अदद वो आ गए। फिर नीचे आप देखते हैं तो आपका पावर आउटलेट आ गया। यहाँ पे आपके पास एक स्टोरेज स्पेस, दो कप होल्डर, गियर सेम वही है जो वेज़ल के अंदर आपका गियर आता था, सिमिलर किस्म का गियर है। फिर आपकी यहाँ पे एक नॉर्मल हैंड ब्रेक आती है। अच्छा, वेज़ल के अंदर यहाँ पे आपके पास जो है वो आती है ई ब्रेक आती है। इसके अंदर आपका नॉर्मल हैंड ब्रेक है। ये आपकी एक आर्मरेस्ट है जिसके अंदर एक स्टोरेज स्पेस भी दी हुई है छोटी सी इन्होंने यहाँ पे। इसके अलावा डैशबोर्ड में सिंगल डैशबोर्ड है, ऊपर नहीं है, सिर्फ नीचे आपका एक ग्लास कंपार्टमेंट आ जाता है डैशबोर्ड के अंदर। सनवाइज़र, दोनों सनवाइज़र्स के अंदर वैनिटी मिरर्स आपके पास आते हैं। ऊपर आपके दो कर्टेसी लाइट्स आ गई, और ये आपका जो है रेयर व्यू मिरर आ गया जो कि मैनुअल डे लाइट है। वेज़ल में ऑटो आता है। आई एम अज्यूमिंग कि शायद इसका भी जो टॉप ऑफ हायर स्पेक वेरिएंट है उसके अंदर शायद आपको चीज़ें मिलती होंगी उसी तरह, बट सिंस इज लोअर स्पेक वेरिएंट तो इसके अंदर आपके पास ये चीज़ें इस तरह से आती हैं। और बीच में आपके पास एक और डॉम लाइट आ जाती है। मैं पीछे बैठा हुआ हूँ तो लेग स्पेस इज़ वेरी डिसेंट, हेड स्पेस भी बहुत अच्छा है। मतलब बैठे हुए मुझे बेसिकली अगर मैं देखता हूँ तो हैचबैक वाला सीन नहीं है, ये किसी सेडान वाला सीन लग रहा है कि जो लेग स्पेस मुझे इसमें मिल रही है। पीछे हेडरेस्ट आपका 3 आ जाते हैं जो कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। और अगर मैं इस तरफ देखता हूँ तो मेरे ख्याल से 2 बड़े और 1 बच्चा बहुत आराम से बैठ सकता है, और 3 बड़े भी थोड़ा सा फंस के इस गाड़ी के अंदर पीछे की सीट पर बैठ सकते हैं। सो मैं शहरयार का शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले जिन्होंने हमें गाड़ी दी है इस रिव्यू के लिए। सबसे पहले अगर मैं पावर बात करता हूँ तो अभी मैं नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ, और इसकी 1500 सीसी होने की वजह से पावर बहुत मुनासिब पावर है। मतलब गाड़ी आपको अच्छी पावर आउटपुट दे रही है। वैल्यू वाइज ये गाड़ियाँ अभी जो हैं कोई आपको 34-35 लाख रुपए से इनकी प्राइसेस शुरू हो जाती हैं, देन दे गो अपवर्ड्स फ्रॉम दैट, डिपेंडिंग कि आप क्या ऑप्शंस, क्या मॉडल, किस कंडीशन की गाड़ी ले रहे हैं। जैपनीज़ गाड़ियों में तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। फ्यूल के ऊपर ये गाड़ियाँ तकरीबन आपको 15 के आसपास की एवरेज देती हैं। एसी की कूलिंग अच्छी है, विजिबिलिटी फ्रंट की बहुत अच्छी है। रेयर विजिबिलिटी वो जो बड़े इसके सी पिलर्स हैं थोड़े से बड़े साइज़ के, उनकी वजह से इसकी थोड़ी रेयर विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड ज़रूर है। उसके अलावा अगर पार्ट्स वगैरह में बात करते हैं तो इसके अंदर जो बाकी पार्ट्स
इंजन वगैरह हैं जो वो चूँकि वेज़ल शटल सब में आते हैं, तो इतने महंगे नहीं हैं। जो इसका गेयर है जो कि DCT, उसका अगर आपको खुदा ना खास्ता इशू आ जाता है तो दैट इज़ एन एक्सपेंसिव सिचुएशन। के अलावा अगर हम बात करते हैं रीसेल की, हाइब्रिड है तो आजकल इस तरह की गाड़ियाँ बड़ी पसंद की जाती हैं और प्राइस वाइज ये गाड़ियाँ वो एक्वा के मुकाबले में आपको मोर और लेस थोड़ी सी सस्ती उससे मिल जाती है। अब तो 5 लाख रुपए सस्ती मिल जाती है सेम मॉडल की एक्वा के मुकाबले में, विच इज़ इन अ वे एन एडवांटेज सिचुएशन। मुझे जो एक चीज़ इसकी थोड़ा सा मुझे पर्सनली बॉदर करी है विद माय साइज़ एंड ऑल, इसकी सीट की जो पीछे की सीटिंग स्पेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो ड्राइविंग सीट के ऊपर जो स्पेस है वो मुझे थोड़ा सा क्रैम्प्ड अप वाली फीलिंग आ रही है। मतलब सीट ये बिल्कुल पीछे की हुई है, मैं वो सीट पीछे की लिटा के नहीं चलाता हूँ, मैं ऐसे करके चलाऊँ। अब मैं ऐसे अगर रख के चला रहा हूँ तो ठीक है सीट, लेकिन अगर मैं इसकी सीट को जैसा मुझे चलाना पसंद है कि मैं बिल्कुल सीधी रख के चलाता हूँ, उसके अंदर मुझे थोड़ा सा क्रैम्प्ड अप फील हो रही है। एंड आई एम नॉट वेरी टॉल, आई एम 5'8", तो मुझे थोड़ी सी गाड़ी ज़रूर फील हो रहा है कि यार ये थोड़ी जगह तंग है। लेट्स सी अगर इसका स्टीयरिंग, ओह ओके या माय बैड, स्टीयरिंग इसका टेलीस्कोपिक है, तो अब मैंने जब स्टीयरिंग इसका अंदर को फिट कर दिया तो इट इज़ मच बेटर। बाकी होंडा की जो सस्पेंशन है वो थोड़ी सी स्टिफ होती है कंपेयर्ड टू आपकी उसके टोयोटा के साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं। इसका जो स्पोर्ट्स मोड जैसे वेज़ल में लगाते थे तो स्पोर्ट्स मोड का पूरा एक आपका शक्ल ही चेंज हो जाती थी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, वैसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक एस लिखा हुआ एक आ रहा है नीचे और वो रेडी है गाड़ी उसके ऊपर। तो इसको थोड़ा सा पुश करके देखते हैं स्पोर्ट्स मोड में कि गाड़ी का क्या रिस्पॉन्स में कितना फ़र्क आता है। फ़र्क आता है बॉस। स्पोर्ट्स मोड में जैसे वेज़ल स्पोर्ट्स मोड में जाने के बाद एकदम से इट फील्स लाइक अ डिफरेंट कार। दिस कार ऑल्सो फेल्ट वेरी वेरी डिफरेंट। लेट्स गो बैक इन द नॉर्मल मोड। गाड़ी में वैसे भी अच्छी पावर है और स्पोर्ट्स मोड में जाने के बाद तो गाड़ी की पावर मतलब हो गई थी, मतलब सॉर्टेड पावर हो गई थी गाड़ी के अंदर। इट्स अ नाइस कार। बॉडी रोल इसमें थोड़ा सा ज़रूर है, वो थोड़ा टॉल बॉडी डिज़ाइन है इसका, तो बॉडी रोल आपको ज़रूर इसका थोड़ा सा मिलता है। अलबत्ता जो है अगर आपको कम पैसों में वेज़ल वाले ड्राइव और मज़े चाहिए हैं तो वो इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। एंड आई मस्ट से कि इसकी ड्राइव एंड पावर इज़ अ लिटिल बेटर कंपेयर्ड टू एक्वा, उससे ये बेहतर आपको महसूस होती है गाड़ी चलाने में। So I guess that's pretty much about it for the test drive of this vehicle. तो ये हमारा रिव्यू था इस होंडा फिट का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।